प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। Okay, welcome back to this session. इस सत्र में वापस आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। We are looking at the outcomes or the fruits of abiding in Jesus. मसीह यीशु में बने रहने का क्या परिणाम है, उसका क्या फल है, हम लोग इसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। In the first session, we said that abiding produces intimacy, or it brings us into a place of friendship with God. और पहले सत्र में हमने इस बात को देखा, यीशु मसीह में बने रहने का जो परिणाम है वो यह है कि हम परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठता में और बढ़ते जाते हैं। हम उस स्थान में होते हैं जहां पर हम परमेश्वर के मित्र हो जाते हैं। So let's all say this together. आइए हम लोग मिलकर के इसे कहें, Abiding brings intimacy. बने रहना हमारे जीवन में घनिष्ठता को लाता है। All right, now we're going to look at the second fruit or the results of abiding in Jesus. अब मसीह यीशु में बने रहने का दूसरा परिणाम में हम लोग जाएंगे, उसे देखेंगे। Abiding brings fruitfulness. और बने रहना हमारे जीवन में फलवंतता को ले आता है। So let's say this together. इसे मिलकर के कहेंगे, Abiding brings fruitfulness. बने रहना हमारे जीवन में फलवंतता को लाता है। In John chapter 15, यूहन्ना 15 अध्याय में many times कई दफा Jesus talks about bearing fruits. यीशु मसीह ने फल लाने के विषय में बातें की, Many times. कई बार। So we're going to follow those verses very carefully. और उन वचनों को इस घड़ी हम बहुत ध्यान से देखने जा रहे हैं। And we're going to look at what did he say about bearing fruits. और हम लोग देखेंगे कि वहां पर फल लाने के विषय में वो क्या कहता है। Because the branch sitting on the vine, एक डाली जो दाखलता से जुड़ी हुई है, it is for a purpose. उसका एक उद्देश्य है। It's not just attached to the vine and doing nothing. और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जुड़ा हुआ है और उसका कोई कार्य नहीं है। It is to bear fruit. उसका उद्देश्य ये है कि वो फल लाए। And we want to see that very closely. और इसको हम बहुत नजदीकी से देखेंगे इस घड़ी। So we're going to follow in John chapter 15. यूहन्ना 15 अध्याय में इस घड़ी हम लोग इन बातों को देखेंगे। And in verse 2, John 15 verse 2, यूहन्ना 15 उसका दूसरा आयत हम लोग देखते हैं। Jesus said this, यीशु ने ये कहा, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। Every branch that does not bear fruit, he takes away. हर वो शाखा जो फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। That means we don't have a choice. इसका मतलब हमारे पास विकल्प नहीं है। If you better bear fruits. आपको फल लाना ही है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? It's not a choice of bear fruit if you want, if you don't want, it's okay. आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि हाँ यदि मन किया तो फल लेकर के आएंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। We are attached to the vine. हम दाखलता से जुड़े हुए हैं And we are abiding in the vine और हम उस दाखलता में बने हुए हैं। in order to bear fruit. इसका कारण यह है कि हम फल लेकर के आए। If you don't bear fruit, यदि हम फल नहीं लाएंगे we don't have a place there. और हमारा वहाँ स्थान नहीं होगा, It's फिर unnecessary. हम बेकार में होंगे वहाँ। So the point is this, बिंदु की बात यह है, we must bear fruit. हमें फल लाना है। We'll come back to verse 2 a little later towards the end of this message. इस संदेश के अंत में वापस हम इस दूसरे आयत में लौटेंगे। I want to leave that part there. इस घड़ी में इस बिंदु को यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। Let's look at verse 4. चौथे आयत को देखें। Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit
of itself unless it abides in the vine. चौथे आयत को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। So, let's think about this. इसके विषय में जरा विचार करें। Jesus said, the branch cannot bear fruit of itself. यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि डाली वो स्वयं से फल नहीं फल सकती, Abiding brings fruitfulness. और उसमें बने रहना वो हमारे जीवन में फल ले आता है। And we must understand how important it is. और हमें इस बात को समझना है ये कितना महत्वपूर्ण है। Because if we don't abide in Jesus, यदि हम यीशु में बने ना रहे, we cannot bear fruit. हम फल नहीं ला सकते, We cannot bear fruit. हम फल नहीं ला सकते। Now, think about the ministry. अब सेवकाई के विषय में जरा सोचें। Actually, वास्तव में we can do a lot of things without Jesus. हम बहुत सारी चीजें यीशु के बगैर भी कर सकते हैं। So what do you mean? बोले आप क्या कह रहे हैं? How can you say that? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? Yeah, you can do it in the flesh. हम ये शरीर में होके कर सकते हैं, You can do it with your own strength. अपने ताकत से कर सकते हैं। You can do a lot of things हम बहुत सारी चीजें कर सकते on हैं your own. अपने आप से। Look at the world. संसार को देखें, They're doing a lot of things. वे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। They're not in Jesus. वे यीशु में नहीं है, They're doing their own thing. वे अपनी बातें कर रहे हैं। And sometimes, even in the church, और कई बार कलीसिया में भी even as believers, एक विश्वासी होने के नाते we can do many things और हम कई चीजें कर सकते हैं on our own. अपने ताकत से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से। But लेकिन whatever we do outside of Jesus, जो कुछ भी हम यीशु से बाहर रहकर करते हैं it amounts to nothing और वो उसका कोई मूल्य नहीं है। as far as the kingdom of God is concerned. परमेश्वर के राज्य के दृष्टिकोण से उन बातों का जो परमेश्वर से बाहर रह करके हम करते हैं कोई मूल्य या कोई अर्थ नहीं है। The psalmist put it like this in Psalm 127 verse 1. भजन 127 उसका 1 में भजनकार इस प्रकार से कहता है, He said, unless the Lord builds the house, जब तक घर को यहोवा ना बनाए they labor in vain who build it. तो घर का बनाने वाला परिश्रम व्यर्थ है। Unless the Lord builds the house, जब तक घर को यहोवा ना बनाए, they labor in vain who build it. बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। Does that mean you can't build the house? इसका ये मतलब नहीं कि आप घर नहीं बना सकते, No, you can build. आप बना सकते हैं। You can build a church. आप चर्च बना सकते हैं, We can build ministry. आप सेवकाई बना सकते हैं, You can do whatever you want. आप जो चाहे वो कर सकते हैं। But if the Lord is not in it, लेकिन यदि परमेश्वर उसमें नहीं है it amounts to nothing. वो व्यर्थ है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So Jesus said, यीशु ने कहा, abide in me and I in you. मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, Because the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine. No more can you unless you abide in me. क्योंकि जब तक एक डाली दाखलता से बनी ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती है। What's he saying? वो क्या कह रहे हैं? Everything we do outside of that relationship, it amounts to nothing. जो कुछ भी हम उस संबंध के बाहर जाकर के करते हैं उसका कोई मूल्य नहीं, वो व्यर्थ है। We can do things on our own if we want to. हम चाहे तो अपने से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, But unless the Lord builds, लेकिन परमेश्वर के बगैर it amounts to nothing. वो व्यर्थ है। So, इसलिए you and I, आप और मैं, we must resolve in our minds and hearts, हमें अपने मन, अपने हृदय में God, I don't want anything outside of you. इस बात को जान लेने के, प्रभु हम आपसे बाहर कुछ बातों को नहीं चाहते। I want to build a house where the Lord is building it. मैं वहां अपना घर बनाना चाहता हूं जहां परमेश्वर मेरे साथ बनाए, And I'm just doing what the Lord wants. और मैं बस परमेश्वर की इच्छा, उसकी चाहत के अनुसार करूं। I want that. मैं वो चाहता हूं, That's a choice you and I have to make. और ये चुनाव मुझे और आपको करना है। Are you understanding?
क्या आप समझ रहे हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? Yeah. So you say, Lord, I want to live my life in a way it will be your will, not my will. आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं जहां पर मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी हो. I want to live a life that will carry out your purposes, not my own purposes. मैं अपना जीवन ऐसा जीना चाहता हूं जहां पर आपका उद्देश्य पूरा होने पाए ना कि मेरा उद्देश्य. I want to build a house where the Lord is building it, not just me. मैं उस घर का हिस्सा होना चाहता हूं जहां परमेश्वर घर बनाए ना कि मैं. So he said, abide in me and I in you. और वो कहता है मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं. Because the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine. क्योंकि जब तक एक डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वो स्वयं से फल नहीं सकती. No more can you unless you abide in me. और तब जब तक आप उसे बने ना रहे आप नहीं फल सकते. So our fruitfulness हमारी फलवंतता must come through abiding in Jesus. यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा आती है. Let's go to the next verse. आइए हम अगले वचन में जाएं. Verse 5. 5वां वचन. He said, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. 5वां वचन ऐसा लिखता है मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. He who abides in me वो जो मुझ में बना हुआ है and I in him और मैं उसमें bears much fruit. वो बहुत फल फलता है. So that means if you abide in Jesus इसका मतलब जब आप यीशु में बने हुए हैं and he's abiding in you, और यीशु आप में है you will be fruitful. आप निश्चित तौर पर फलवंत होंगे. Don't worry, चिंता ना करें, you'll be fruitful. आप फलवंत होंगे. Jesus said you will be fruitful. यीशु ने कहा कि आप फलवंत होंगे. He said you will bear much fruit. उसने कहा तुम बहुत सा फल लाओगे And he's not going to lie. और वो झूठ नहीं कह रहा. Amen. आमीन. So he said, Us- if you abide in me उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो and I in you, और मैं तुझ में, you are staying in this place of communion. तुम उस संगति के स्थान में बने हुए हो. You're living from your life in Christ. आप अपने जीवन से मसीह का जीवन जी रहे हैं. You are walking as Christ walked. आप जैसा यीशु चला आप वैसा चल रहे हैं. You are walking in love. आप प्रेम में चल रहे हैं And you just keep doing that. और लगातार आप इसी बात में आगे बढ़ रहे हैं. You will bear much fruit. आप निश्चित तौर से बहुत फल लाएंगे. You will bear much fruit. आप निश्चित तौर पर बहुत फल You will फलेंगे. be fruitful. आप फलवंत होंगे. Amen. आमीन. So don't worry about somebody else. आप दूसरे के विषय में चिंता ना करें. You see, one problem with all of us हम में से हर एक के साथ एक समस्या है. is we compare ourselves with other people. हम अक्सर दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं. I don't know, pastors, some of us say, Pastor, you say, God, I have been working so many years, I have only 50 people in the church. और कई बार पास्टर होने के नाते भी हम ऐसा सोचते हैं प्रभु इतने सालों से मैं सेवकाई कर रहा हूँ अभी तक 50 लोग ही है कलीसिया में. That boy there on the street, he just came back from Bible college. और उस लड़की को देखिए बस अभी वो बाइबल स्कूल से आया ही है, कॉलेज से He's आया. got 100 people. उसके पास 100 लोग हैं. We compare. हम तुलना करने लगते हैं. Don't do that. ऐसा ना करें. Leave the fruit bearing to God. परमेश्वर पर इस बात को छोड़ दे, वो फल लाने का काम उसका है. Leave it to God. इसे परमेश्वर पर छोड़ दें. You and I, if we abide in Him यदि हम और आप उसमें बने हुए हैं and you're just obeying Him, और आप बस उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं, He said you will bear much fruit. उसने कहा है आप निश्चित तौर पर फलेंगे. Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? And one very important thing, fruit always comes in its season. और इस बात को ध्यान दें, फल हमेशा अपने मौसम में आता, अपने काल में आता है. Fruit comes in its season. फल अपने मौसम में आता है, अपने काल में आता है. Maybe he is bearing different fruit. His season has come.
और हो सकता है उसके पास अलग फल है, उसका मौसम आ गया है। Maybe the fruit, the kind of fruit you have to bear has a different season. हो सकता है जिस प्रकार के फल आपके जीवन में लगने हैं उसका मौसम कोई और है। You understand that? आप समझ रहे हैं? We know this is true in the natural. और हम जानते हैं प्रकृति का ये नियम है, Not all the fruits happen at the same time. सारे के सारे फल एक ही मौसम में नहीं लगते They all come according to their season. और हर एक फल अपने अपने मौसम के अनुसार फलता है। So also in the spirit. और आत्मा में भी वैसा ही है। Paul said first the natural, then the spiritual. और पौलुस ने कहा पहले भौतिक उसके बाद आत्मिक। That means you understand the natural, you'll understand the spiritual. जब आप भौतिक बातों को समझ जाएंगे तब आप आत्मिक बातों को भी समझने लगेंगे। So we understand the natural. और हम भौतिक बातों को समझते हैं। Different fruit come in different seasons. अलग अलग फल अलग अलग मौसम में मिलते हैं। The fruit that you need to bear, और जिस प्रकार के फल आप में लगने हैं maybe it has a different season. हो सकता है उसके लिए दूसरा मौसम है। So don't compare yourself with somebody else who seem to have so much fruit so quickly. इसलिए आप दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें कि उसके जीवन में इतने ढेर सारे फल लग पड़े हैं। God is doing something different. परमेश्वर कुछ अलग कर रहा है He has something different for you. और आपके लिए उसने कुछ अलग बातों को रखा है। You abide in Him, आप उसमें बने रहें and He abides in you. और वो आप में बना रहने He पाए। has already given you His word. और उसने पहले ही अपना वचन आपको दे His रखा है word says you will bear much fruit. और उसका वचन कहता है तुम निश्चित बहुत सा फल लाओगे। Amen. आमीन। So let's say this together. आइए हम मिलकर के एक साथ कहें, I abide in Jesus, मैं मसीह यीशु में बना हूँ and He abides in me. और वो मुझ में बना है। I will bear much fruit. निश्चित तौर पर मैं बहुत सा फल लाऊंगा। Amen. आमीन। He has promised that. He has promised that. उसने हमें ये प्रतिज्ञा दी है। See, the Apostle Paul wrote something अब पौलुस इस प्रकार से लिखता है in 1 Corinthians chapter 3. पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय में। Let's go there, please. 1 Corinthians chapter 3. आइए हम लोग जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। He said, let's read verses 5 to 7, please. आइए हम लोग 5 से 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। Who gives the increase? और ये बढ़ोतरी किसने दी? God gives the increase. परमेश्वर ने वो बढ़ोतरी दी। He says that twice. और 2 बार उसने कहा God gives the increase. परमेश्वर बढ़ाने वाला है। So he says, some people may water, some people may sow, some people may water. हो सकता है यहाँ जिस प्रकार वचन में लिखा है, कुछ ने बीज डाला और कुछ ने इसे सींचा, But it is God who gives the increase. लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर बढ़ाने वाला है। Yesterday I was taking while I was in the room, I was just praying, I was thanking God. और मैं कल के दिन में अपने कमरे में था, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। Back in the 1980s and 1990s, 1980 और 1990 के समय में there was Reverend Sam Taylor. और उस समय रेवरेंड सैम टेलर थे। He started this work in Raikota. उसने ये कार्य रायकोटा में आरंभ किया। And I met some people who've gone and studied there in Raikota. और मैं यहाँ पर कुछ लोगों से मिला जो रायकोटा जा करके पढ़े, And they came here and they started doing work here. और वे यहाँ पर आकर के काम करना शुरू किए। And I was looking at all these people. और मैं इन सारे लोगों को देख रहा हूँ I was saying, God, this is so beautiful. और मैं परमेश्वर से कहने का, प्रभु ये बड़ा खूबसूरत है। What happened in the 80s and 90s in Raikota? और 1980-90 के समय रायकोटा में जो हुआ, This is the fruit. ये उसके फल है। Amen. आमीन। People studied there, they came back, they did ministry. And लोग see how many lives are touched. लोग वहां पर पढ़े, यहाँ आए, सेवकाई आरंभ किया और आज देखिए इतने सारे लोग। Amen. आमीन। I said, God, thank you for this fruit. मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद इस फल के लिए। People have labored. ये लोगों ने एक परिश्रम किया। I did not labor. I just came. I'm seeing the fruits.
और मैंने परिश्रम नहीं किया, मैं बस आकर के यहाँ फलों को देख रहा हूँ। What of other people's labors? अन्य लोगों ने यहाँ पर क्या परिश्रम किया। Amen. आमीन। People before us, they have labored, और हमसे पहले लोगों ने यहाँ पर परिश्रम किया है and we are seeing the fruits. और हम यहाँ पर फलों को देख पा रहे हैं। Amen. आमीन। All increase comes from God. ये सारी बढ़ोतरी परमेश्वर से It आती is है। God who has given the increase. ये परमेश्वर है जिसने हमें बढ़ाया है। Amen. आमीन। If I'm standing here and I have the privilege of speaking to you, it's because other people have labored. यदि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर के आपके सामने प्रचार करूं, ये अन्य लोगों का परिश्रम है I have just entered into their labors. और मैं उनके परिश्रम के बीच में यहाँ पर बस मैं खड़ा हूँ। Amen. आमीन। Just 2 days बस 2 दिन के लिए or 3 days. या 3 दिन के लिए, I come to water a little bit, और मैं यहाँ पर हो सकता थोड़ा सा पानी सींचने के लिए आया, but they have labored लेकिन उन लोगों ने यहाँ परिश्रम for किया so many years. कई वर्षों तक। Amen. आमीन। And it is God who has given the increase. और ये परमेश्वर है जिसने इस कार्य को बढ़ाया है। Thank God for that. परमेश्वर का So I was धन्यवाद। just thanking God. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे You know, रहा it's हूँ just amazing to see how God has done all these things. और देख करके अचंभा होता है कि कैसा अद्भुत परमेश्वर है। But going back now to what Paul said, वापस हम पौलुस के कथन में आएंगे। he said this: वो ऐसा कहता है, one man sows, another man waters, एक ने लगाया दूसरे ने सींचा, but God gives the increase. लेकिन परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। So our prayer must be, हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, God, I want the increase that comes from you. प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ उस बढ़ोतरी में जो आपसे आती है, I don't want increase that is man-made. और मैं उस बढ़ोतरी में नहीं जाना चाहता जो मनुष्य के द्वारा है। See, today we can have man-made increase. और आज मनुष्य की ओर से भी बढ़ोतरी आती है। We can do all kinds of things. हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। Yeah, we can use social media. I'm not against social media, or I'm not against technology. और बहुत सारे सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया का अगेंस्ट नहीं हूँ, But we can do all kinds of things in the natural, and we can, make things look big. और हम भौतिक स्तर में बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को हम बढ़ा करके दिखा सकते हैं, But as ministers of God, लेकिन परमेश्वर के सेवक होने के we नाते must say, हमें कहना है, God, I want the increase that comes from you. प्रभु मैं वो बढ़ोतरी चाहता हूँ जो आपसे आती है। God gives the increase. परमेश्वर बढ़ाने वाला है। Amen. आमीन। And we should wait for the increase that comes from God. और हमें उस समय का इंतजार करना है जब परमेश्वर हमको बढ़ाए। And I look back at my own life and journey, और जब मैं अपने जीवन को पीछे देखता हूँ, अपने जीवन की यात्रा and I को, can see how God does so many things, और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने किस प्रकार बहुत सारी चीजों को मेरे जीवन में किया, that He gives us the increase. और उसने हमारे जीवन में बढ़ोतरी दी। And I remember as a teenager, और एक जवान के रूप में मैं अपने जीवन को याद करता हूँ, in my early teenage years, और मैं अपने शुरुआती जीवन के दौर में, now I used to write letters. और मैं चिट्ठी लिखा करता था। In those days we had postcards. और उन दिनों में पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, Some of you don't know what postcard is. और आप में से कुछ लोग को पता ही नहीं कि पोस्ट कार्ड होता क्या है। We used to have Indian letters. और हमारे पास में इंडियन लेटर, भारतीय डाक हुआ करता था, And so I used to write letters. और मैं खत लिखा करता था, I'll post it to encourage my friends. और मैं अपने दोस्तों को उत्साहित करने के लिए उसे भेजता था I used to लिखकर, write scripture और मैं वचन लिखता था, and I used to send it. और मैं लोग भेजता था। My heart was, God, I want to encourage them. और मेरा हृदय था कि मैं उन लोगों को उत्साहित करूं। Then when I went to college, और जब मैं कॉलेज गया, I used to write messages. और मैं संदेशों को लिखा करता था, Sometimes 2 pages, sometimes 3 pages. कई बार 2 पन्ने 3 पन्ने, And we used to make copies of it और उसके बाद उसकी कॉपी बनाते था and we'll distribute. और उसे बांटता था। I didn't know at that time और मुझे उस समय नहीं मालूम था that one day कि एक दिन we would be able to print books कि हमें पुस्तकों को मैं छापना शुरू करूंगा, and it will get translated into many languages. और कई भाषाओं में वो भाषांतरित किया जाएगा।
and we will have the books online, हाँ, और ऑनलाइन में भी वो पुस्तकें मिलेंगी and it will go to many nations. और कई राष्ट्रों तक वो पहुंचेगा। I didn't know that. मुझे ये नहीं मालूम था। My heart was very simple. मेरा हृदय बहुत सरल था। God, I want to write and I want to encourage my friend. प्रभु मैं बस लिखना चाहता हूँ और अपने मित्र को उत्साहित करना चाहता हूँ। I was very simple. मैं बहुत सरल था, But लेकिन God gave the increase. परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। Amen. आमीन। Today, आज we might be spending 1 crore rupees in, this year just printing our books and distributing it free all across India. लगभग 1 करोड़ रुपए इस वर्ष का हमारा बजट है, उसे खर्च करना ताकि उसके द्वारा हम किताबों को छाप सकें और मुफ्त में हम लोगों तक हम पहुंचा सकें। It's going out, I think, in maybe, I don't know how many languages, but I don't know, maybe 12 languages or something in India. मुझे नहीं मालूम, शायद 12 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में ये पुस्तकें अनुवादित हैं And it goes for free और ये मुफ्त में हर किसी को दिया जाएगा all across the country. पूरे भारतवर्ष में। And through our website, every country on the earth, और हमारे वेबसाइट के द्वारा इस पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र हैं, जितने देश हैं, people are coming from every nation on the earth. They come and they use the resources on our website. और हर कोने से लोग उस वेबसाइट के जरिए आ रहे हैं और उन पुस्तकों को इस्तेमाल कर सकते हैं For free. मुफ्त में। God gave the increase. परमेश्वर ने वो बढ़ोतरी दी है। Amen. आमीन। It wasn't my plan. ये मेरी योजना नहीं थी It was, all I just want to do is, God, I just want to serve you. और मेरे अंदर बस ये था कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, But God gives the increase. लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाना आरंभ किया। We do our work, of course. हम अपना काम जरूर करते हैं, We work hard. हम परिश्रम करते हैं We do our work. और हम अपना काम करते हैं, But God gives the increase. लेकिन बढ़ोतरी परमेश्वर देता Are है। you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमीन। So we can never limit God. हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते, We just have to be faithful. हमें बस विश्वास योग्य बने रहना You है। abide in Him. आप उसमें बने रहें He abides in you. और वो आप में बना रहे। You will bear much fruit. आप निश्चित तौर पर बहुत सा फल लाएंगे, You will bear much fruit. आप बहुत फल फलेंगे। Amen. आमीन। So don't worry about comparing yourself with other people. अन्य लोगों के साथ तुलना करके आप चिंता ना करें। The Apostle Paul said something very interesting. प्रेरित पौलुस बहुत रोचक बात कहता है। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter, let's see now, it's just, chapter, just give me 1 minute. Sorry. Yeah. 2 Corinthians chapter 10, verse 12. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 12 वचन। 2 Corinthians 10, verse 12, please. दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 12, यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। So notice what he says. अब जानते हैं क्या कह रहे हैं? We do not compare ourselves amongst ourselves. हम औरों के साथ अपनी तुलना ना करें। He says those people, they are comparing और बहुत सारे लोग जो तुलना कर रहे हैं and they are being foolish. और अपने आप को मूर्ख ठहरा रहे हैं। It's foolish ये मूर्खता है, to compare. एक दूसरे के साथ तुलना करना। So don't waste your time comparing yourself. और एक दूसरे के साथ तुलना करने में अपना समय खराब ना करें। The one question you have to answer is, am I being faithful to the Lord? आपको अपने आप से बस एक सवाल पूछना है, क्या मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूँ? Is my heart sincere before God? क्या परमेश्वर के साथ मेरा हृदय सच्चा है? Am I being faithful to the क्या Lord? मैं उसके प्रति विश्वास योग्य हूँ? Don't compare yourself, अपने आप को तुलना ना करें, because your fruit will come in its season. क्यों? क्योंकि आपका फल आपके समय में आपके काल में आएगा And your increase comes from God. और आपके जीवन की बढ़ोतरी वो तो परमेश्वर की ओर से है। It is God who gives us the increase. ये परमेश्वर है जो बढ़ाता है। Amen? आमीन। So, this is the second thing we must understand. ये दूसरी बात जो हमें समझनी है, If we abide in Him, यदि हम उसमें बने हुए हैं
we will be fruitful. हम फलवंत होंगे। But just remember, fruit comes in its season. लेकिन याद रखें, फल अपने मौसम में आता है। So don't become impatient. और इसलिए आप अधीर ना हो, Don't get discouraged. और आप निराश ना हो। Don't start comparing yourself. अपने आप को दूसरों से तुलना करना ना शुरू करें। Just abide. आप बस बने रहें। Just stay there with Jesus. आप यीशु के साथ स्थिर रहें। Just do what he told you to do. बस उन्हीं बातों को करते जाएं जो उसने कहा है। He will give you the increase. वो आपको बढ़ोतरी देगा। It will come. वो होगा। Amen. आमीन। You don't look like you believe me. You're all looking at me like, आप ऐसा देख रहे हैं जैसे आप इन बातों पर यकीन नहीं कर रहे, आप बस देख रहे हैं मुझे। Do you believe this? क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? Amen. आमीन। You believe it? He'll give you the increase. आप विश्वास करते हैं कि आपको बढ़ोतरी देगा? Amen. आमीन। He said, you will bear much fruit. उसने कहा तुम बहुत सा फल लाओगे। You will bear. आप फलेंगे। Next, let's see. आइए अगली बात को देखें। John chapter 15. यूहन्ना 15 अध्याय। And then, sorry, I have to go back to John 15. Let's go to verse number 8. 8वें आयत में हम लोग आएंगे। John 15. यूहन्ना 15 उसका 8 वचन। Let's read it, please. हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Notice he said, ध्यान दे, यहाँ पर उसने कहा, by this my Father is glorified, इसी बात से मेरे पिता की महिमा होती है that you bear much fruit. कि तुम बहुत सा फल लाओ। So let me just put this statement in a little different way. मैं इसे एक दूसरे तौर से मैं इस वक्तव्य को रखता हूँ। When we abide in Jesus, जब हम यीशु में बने हुए हैं, we will bear much fruit. हम बहुत सा फल लाएंगे, And the fruit we bear will glorify the Father. और जो फल हम लेकर के आएंगे वो फल परमेश्वर की महिमा करेगी। And this is why we are here. और इसी कारण से हम यहाँ पे हैं। We are here to glorify God. हम यहाँ हैं ताकि परमेश्वर को महिमा दे। Now, why is this important? अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? Because sometimes some people have increase, क्योंकि कई समय कुछ लोगों के जीवन में बढ़ोतरी आती है, but that increase does not glorify God. लेकिन वो बढ़ोतरी परमेश्वर को महिमा नहीं देती। It maybe glorifies a man. हो सकता है वो उस व्यक्ति को महिमा दे रही है, Maybe it glorifies a denomination or an organization. हो सकता है वो कलीसिया को या उस डिनोमिनेशन को महिमा दे रही है। But the fruit that we bear, that comes out of abiding in Jesus, that kind of fruit will always glorify God. लेकिन उसमें बने रहने के उपरांत जो फल आता है वो फल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देता है। Are you understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? So we want the fruit that comes by abiding in Him, हम ऐसे फल चाहते हैं जो उसमें बने रहने के उपरांत हमारे जीवन से फले, because that's the kind of fruit that is truly going to glorify God. क्योंकि वही फल है जो वास्तव में परमेश्वर को महिमा देगी। Any other kind of increase, any man-made increase cannot bring glory to God. किसी अन्य प्रकार की बढ़ोतरी, किसी मनुष्य की ओर से किए गए कार्य के द्वारा जो बढ़ोतरी आती है वो परमेश्वर को महिमा नहीं देती। Man-made increase only glorifies man. और मनुष्य की ओर से लाई गई बढ़ोतरी वो सिर्फ मनुष्य की महिमा के लिए है। One day I was invited to speak in a conference. और एक दिन मुझे एक कॉन्फ्रेंस, एक सभा में बोलने के लिए बुलाया गया। Actually, it was one service in this meeting. It was one service. I was invited to speak in a service. और मैं एक सेवा में बोलने के लिए बुलाया गया। And I came to the main place. और मैं उस मुख्य स्थान में पहुंचा। And there was these huge posters. और वहां पर एक बहुत ऊंचा पोस्टर लगा हुआ था। You know, like movie stars. और जिस प्रकार से मूवी स्टार्स का Of होता है। this great so-called evangelist. और ये बहुत बड़े एक प्रचारक का। And I walked into the auditorium. और मैं उस ऑडिटोरियम में बस प्रवेश किया। Everywhere there were pictures of this evangelist. और हर तरफ देखो उसी प्रचारक की तस्वीर नजर आ रही है। And on the stage, और स्टेज पर भी there was this big picture. The full stage was covered with this picture of this evangelist. और उस इवेंजलिस्ट के, उस सुसमाचार प्रचारक के तस्वीर से वो स्टेज भरा हुआ है। I just felt so, I'll use the word, disgusted in my spirit. और मैं अपने हृदय में मैं बहुत खेदित हुआ।
Where is Jesus? यीशु कहाँ है? Where is Jesus? यीशु कहाँ है? Anyway, I just kept quiet और लेकिन मैं वहाँ चुपचाप रहा and I preached and I left. और मैं वहाँ से प्रचार करके चला And गया I didn't say anything because it's not my service. और मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो मेरा कार्यक्रम नहीं था. But it is so disgusting लेकिन ये सच में बहुत अजीब सोचने वाली बात है when we glorify man जब हम लोगों को महिमा दे रहे हैं instead of glorifying Jesus. परमेश्वर को महिमा देने की बजाय. Jesus said, यीशु ने कहा, "Herein is my Father glorifies मेरे पिता की महिमा if you bear much fruit." इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ. So the fruit we bear is supposed to glorify the Father. ताकि जो फल हम लेकर के आते हैं वो फल परमेश्वर की महिमा करने पाए. You see, we human beings are very cunning. और हम मनुष्य जो है बहुत चालाक है. We want 50-50 sharing with God. हम लोग 50-50% शेयरिंग चाहते हैं. God, I will give you 50% glory, 50% I need some glory. प्रभु जी आधी महिमा आपके लिए, आधी महिमा मेरे लिए. That's how we think. और इस प्रकार से हम कार्य करते हैं. You know, Jesus had some very strong words to say. और यीशु मसीह बहुत कठोर शब्दों को कहते हैं. Let's go to John chapter 7. आइए हम देखेंगे यूहन्ना 7वां अध्याय. John chapter 7 यूहन्ना 7 and verse 18, please. और उसका 18 वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है. John 7 verse 18. यूहन्ना 7 उसका 18. जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वो सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं. Just think of this verse. इस वचन को देखिए, Very strong. बहुत कठोर वचन. Jesus said, यीशु ने कहा, "He who speaks of himself seeks his own glory." वो जो अपने विषय में कहता है वो बस अपनी बढ़ाई चाहता है, But he who seeks the glory of the one who sent him, he is true, and there is no unrighteousness in him. आगे लिखता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वो सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं. So whose glory are we seeking? हम किसकी महिमा ढूंढ रहे हैं? Are you seeking your own glory? क्या आप अपनी महिमा चाह रहे हैं Or are you seeking the glory of the Father who sent you? या आप उस परमेश्वर पिता की महिमा चाहते हैं? To the extent that we seek our own glory, to that extent we are a false witness, and to that extent there is unrighteousness in us. और यदि अगर हम अपनी महिमा चाहते हैं तो शायद हम झूठे गवाह हैं और वैसे में हम अधर्मी ठहरते हैं. समझ में आ गया? To the extent that we seek our own glory, यदि हम अपनी महिमा चाहते हैं to that extent we are a false witness, उस जगह पर हम झूठे गवाह ठहरेंगे and to that extent there is unrighteousness in us. और उस झूठे गवाह के स्थान पर अधार्मिकता हमारे जीवन में, हम अधर्म हैं. Jesus said it. यीशु ने ऐसा कहा. So, we want the fruit that glorifies the Father. हम ऐसे फल को चाहते हैं जो परमेश्वर की महिमा करे. So I want to encourage us. और मैं आपको उत्साहित कर Sorry, Yeah, you it's want okay. some water? No, it's okay. So this kind of fruit, इस प्रकार के फल, the fruit that glorifies the Father, वो फल जो पिता की महिमा करते हैं, it comes from a place of abiding in Jesus. और ये तब हमारे जीवन में फलवंत होगा जब हम परमेश्वर के साथ उस स्थान में बने हुए हैं. Amen. आमेन. And that fruit will truly glorify the Father. और तब जो फल लगेंगे वो वास्तव में परमेश्वर को महिमा देगी. So we have to guard our heart. और इसलिए हमको अपने हृदय की रक्षा करनी When है. we abide in Him, जब हम उसके साथ बने हुए हैं, we can go to God. हम परमेश्वर के पास जाएं, Lord, कहे प्रभु, not unto me, but to thy name be glory. प्रभु जी मेरे नाम के लिए नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो. Lord, not unto me, but to thy name be glory. प्रभु मेरी नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए. Lord, my heart was not right. मेरा हृदय सही नहीं,
When I was giving that testimony, I wanted them to know how nice person I am. और जब मैं ये गवाही दे रहा था मैं चाह रहा था कि लोग जाने कि मैं कितना भला व्यक्ति हूँ 25% glory I was collecting, God. और 25% महिमा मैं अपने Please forgive me. इकट्ठा कर रहा हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। Give me a clean heart. प्रभु एक शुद्ध हृदय मुझे दें। Give me a heart that will seek the glory of the one who sent me. और मुझे वो हृदय दे जो सिर्फ और सिर्फ अपने भेजने वाले की महिमा देने की चाहत रखता है। Give me a heart that will not seek glory for myself. प्रभु जी मुझे एक ऐसा हृदय दे जो अपनी महिमा नहीं चाहता। This happens when you're abiding in Him. और ये तब संभव है जब आप उसमें बने हुए हैं। Amen. आमीन। When you're abiding in Jesus, हम यीशु मसीह में बने हुए हैं। we can say, Lord, हम कह सकते हैं प्रभु give me a clean heart. मुझे एक शुद्ध हृदय दे। This is also very important ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है when we stand before the judgment seat of Christ. जब हम मसीह के उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। You see, we believers will be judged. और एक विश्वासी होने के नाते निश्चय हमारा न्याय होगा। Our believers, our judgment is not about our salvation. और हमारा जो न्याय है वो हमारे उद्धार के विषय में नहीं है, That is already done. वो पहले ही हो चुका। We have already been translated from darkness into light. और हम पहले ही अंधकार से हम ज्योति में लाए गए हैं। But our judgment will be for the works that we have done. लेकिन हमारा जो न्याय होगा वो हमारे कार्यों के आधार पर होगा जो हमने किए हैं। Paul wrote about this in 2 Corinthians chapter 5. और पौलुस इसके विषय में 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में लिखता है I think it's verse 10. और मेरे ख्याल से शायद वो 10वां आयत है। He said, we will all stand before the judgment seat of Christ और वो कहता है कि हम मसीह के न्याय सिंहासन के आगे सब खड़े होंगे to give an account of the deeds done in our body. ताकि अपने इस शरीर में किए गए कार्यों का लेखा हम उसे दें। He's talking to believers. वो विश्वासियों से बातें कर रहा है। But I want us to look at another passage लेकिन मैं एक अन्य वचन पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ where Paul describes how we will be judged as believers. जहाँ पौलुस इस बात की व्याख्या करता है कि एक विश्वासी होने के नाते कैसे हमारा न्याय होगा। We go back to 1 Corinthians chapter 3, please. आइए हम लोग निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। 1 Corinthians chapter 3. 1 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। And this is what Paul writes. और यहाँ पर पौलुस ये कहता है, Let me get you the exact verses. Paul says, this is 1 Corinthians 3, let's read please verses 12 to 15. आइए हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 12 12 to 15. 12 से 15 वचन तक। यहाँ ऐसा लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। So think about this. आप इसके विषय में सोचें। Now, I'm not speaking bad about America. मैं अमेरिका के बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ। But in America, they build houses with wood. अमेरिका में जो घर बनते हैं वहाँ लकड़ी का इस्तेमाल होता है। Right? So you'll have nice homes, और nice बहुत big अच्छे homes, अच्छे घर है वहाँ, but all made of wood. लेकिन ये सारे घर जो है वो लकड़ी से बने हुए हैं। Fire comes, just burns everything down. अगर आग लगी तो सब कुछ जल करके राख हो जाएगा, Or if there's very strong wind, it'll just blow it off. और यदि अगर बहुत तेज हवाएं चली तो वो सब कुछ टूट जाएगा। So Paul is contrasting. और पौलुस इस बात को बड़ा ये दिखाता है। He's saying वो कहता है there's one foundation which is Jesus, एक नींव है जो यीशु मसीह है, but be careful how you build on top of that foundation. लेकिन आप ध्यान दें कि उस नींव पर आप कैसा रद्दा रख रहे हैं। You can build with wood, straw, and with wood, hay and stubble. और आप उस पर आप काट लकड़ी और घास फूस से आप उसमें रद्दा रख सकते हैं। So sometimes these homes will look very nice, और कई बार शायद ये घर बहुत सुंदर बड़ा विशाल लगेगा, but it's all made of wood.
those materials that can just easily be burned. लेकिन ये ऐसे साधनों से बना है जो काठ है, घास फूस है, जो शायद बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं. But Paul said we can also build with gold, silver, and precious stones. लेकिन वहां पर पौलुस आगे कहता है वहां पर सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का रद्दार भी रखा जा सकता These है. represent heavenly material. और ये स्वर्गीय वस्तुओं के विषय में बातें कर रहा है. These represent the things of the Spirit. और ये आत्मा की बातों का प्रतिनिधित्व कर रहा है. Wood, hay, and stubble, the works of the flesh. और ये जो काट घास फूस जो है ये शरीर के कामों को दिखाता है. We have one foundation. हमारे पास एक नींव है. How are you building on it? हम उस पर कैसा रद्दा रख रहे Let हैं. every man take heed how he builds. और हर एक का कार्य परखा जाए कैसा उस बना रहा है. And with what you're building. और जो आप बना रहे हैं, Are you building with gold and silver and precious stones? क्या आप सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर से रद्दा रख रहे हैं? Are you building with what comes from God? क्या आप उन बातों से अपना घर बना रहे हैं जो परमेश्वर से आता है? Or are we building with natural things, with our own flesh? या फिर आप अपने शरीर की ताकत से, अपने सामर्थ्य से आप घर बना रहे हैं? Because when we stand before God, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, our works will be tested. हमारा कार्य परखा जाएगा. God is not going to ask you how many followers you had on Instagram. और परमेश्वर ये हमें नहीं पूछने वाला कि इंस्टाग्राम में तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं. That will not matter. वो कोई मायने नहीं रखेगा. How many subscribers YouTube doesn't matter. यूट्यूब में आपके कितने सब्सक्राइबर हैं ये कोई मतलब नहीं है. These things don't matter. और ये कोई मायने नहीं रखता हमारे जीवन में. He's going to test our works. वो हमारे कार्यों को परखेगा. Did we do the things He wanted us to do? क्या हम उन बातों को कर रहे हैं जो वो चाहता है हम करें, Or did we do the things we wanted ourselves? या फिर हम जो चाहते हैं हम उन बातों को कर रहे हैं. Those works that we did of the flesh will all be burned. और वो जो कार्य हमने शरीर में होकर के किए वो सब जल जाएंगे. Doesn't matter. वो कोई मायने नहीं रखता. On the earth, it may have looked very nice. हो सकता पृथ्वी पर वो बहुत सुंदर दिख रहा है, But when God looks at it and tests it with fire, it will not stand. लेकिन जब परमेश्वर उसे देखेगा और परखेगा वो आग में जलाया जाएगा. Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? So our prayer must be, God, I want the fruit that glorifies you. हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु हम ऐसे फल चाहते हैं जो आपको महिमा दे. I don't want the fruit that comes from man-made energy, man-made efforts. मैं मनुष्य की ताकत से, मनुष्य के प्रयास से होने वाली बढ़ोतरी और इस प्रकार के फल को नहीं चाहता. Two more things from John 15. यूहन्ना 15 से दो और बातें. Let's go to John chapter 15 and verse 16. आइए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 15 उसका 16 आयत. When we abide in Jesus, जब हम मसीह यीशु में बने रहते हैं we will be fruitful. हम फलवंत होते हैं. And we are learning about the fruit. और हम यहाँ पर फल के विषय में सीख John रहे हैं. 15 verse 16. यूहन्ना 15 उसका 16 आयत. Let's read it, please. यहाँ हिंदी में पढ़ते हैं. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे. So notice what he says. यहाँ पर जाने कि वो क्या कहता है. He said, I've chosen you so that you can go and bear fruit. और मैंने इसलिए चुना है कि तुम जाकर के फल लाओ. And he has already told us that if we abide in him and he abides in us, we will bear much fruit. और हमें पहले ही बताया गया यदि हम उसमें बने रहे और वो हम में बना रहे तो हम बहुत सा फल लाएंगे. But he tells us something more about the fruit we bear. लेकिन उस फल के विषय में जो हम फलने वाले उसके विषय में और भी कुछ बातों को कहता है. He said, your fruit will remain. वो कहता है तुम्हारा फल बना रहे. It will remain. वो बना रहे. It will last through time. वो समय के अंतराल में बना रहे. It will endure. वो स्थिर रहे. It will be eternal. और वो अनंत कालीन होने पाए. Your fruit will remain. तुम्हारा फल बना रहे. In John chapter 4, यूहन्ना 4 अध्याय Jesus talks about fruit. यीशु मसीह फल के विषय बातें कर रहे हैं. And verse 36, और उसका 36 वचन. he says please go ahead. John 4:36. और यूहन्ना 4 उसका 36 यहाँ ऐसा लिखा है, काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे. So in talking about spiritual ministry, और ये आत्मिक सेवकाई की बात की जा रही है. Jesus says we are gathering fruit
for eternal life. यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस अनंत काल के लिए वो फल को बटोर रहा है। The fruit that you bear will last into eternity. जो फल आप फलेंगे वो अनंत कालीन है। So this is the kind of fruit that comes from abiding in Jesus. और ये उस प्रकार का फल है जो यीशु मसीह में बने रहने के उपरांत हमारे जीवन में फलेगा। It's fruit that will remain, ये जो वो फल है जो बने रहेगा, that will go into eternity. और जो अनंत कालीन होगा। It's not just for the earth. ये सिर्फ इस पृथ्वी पर के लिए नहीं होगा, It's eternal. ये अनंत कालीन होगा। Amen. आमीन। So you imagine आप कल्पना करें, when we cross the finish line, और जब हम उस सीमा को समाप्त करके आगे जाएंगे, when we go into glory, जब हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे, there will be fruit that we carry there into eternity. और वहां पर हम उस अनंत कालीन फलों को हम देख पाएंगे। Amen. आमीन। And that's the kind of fruit he said we will bear, और इस प्रकार के फल हमारे जीवन में लगने हैं, that you may gather fruit for eternal life. ताकि आप अनंत काल के लिए फलों को जमा करें। Amen. आमीन। So let's just recall what we have said so far. आइए अब तक इन जिन बातों को सुना उसे दोहरा लें। When we abide in Jesus, जब हम यीशु में बने रहते हैं, we will bear fruit. आप फल लाते हैं। And he said that this is fruit that we will bear much fruit, he said. और उसने कहा कि हम बहुत सा फल लाएंगे। This is fruit that will glorify the Father. ये वो फल होंगे जो परमेश्वर को महिमा देगी, This is fruit that will endure through time. और ये वो फल होगा जो समय के अंतराल में भी बना रहेगा। I want us to go back to verse 2. इस घड़ी में उस दूसरे आयत में लौटना चाहता हूं। He is going to tell us how we can continue to bear increasing fruits. और जो हमें इस बात को बताते कि हम कैसे फल की बढ़ोतरी में आगे बढ़ सकते हैं। John 15 verse 2, please. यूहन्ना 15 उसका दूसरा आयत इस प्रकार लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। Every branch that bears fruits, हर एक वो डाली जो फलती है, what does he do? वो क्या करता है इसके साथ? He gives you a nice garland. वो आपको अच्छा फूलों का हार पहनाता है, He gives you a medal. आपको मेडल लगा करके देता है। What does he do? वो क्या करता है? If you are fruitful, what does he do? यदि आप फलवंत है तो वो क्या करता है? Every branch that bears fruit, यहाँ लिखा है हर एक डाली जो फलती है, what does he do? वो क्या करता है? He prunes it वो उसे छांटता है that it can bear more fruit. ताकि वो और फले। So think about this. इसके विषय में जरा सोचे। You may think, oh God, I thank you, I'm being fruitful now. आप शायद सोच रहे होंगे, प्रभु धन्यवाद, मैं फलवंत हूँ It's happening. और ये कार्य हो रहा है, Thank you. धन्यवाद। God says, come, प्रभु बोलेगा इधर आओ, come. इधर आओ, I'm going to make you more fruitful. मैं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा फलो। You're happy with the fruit you're bearing? आप खुश हैं जो फल आप लेकर के आ रहे हैं, But I want to make you more fruitful. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा फलो। Come. इधर आओ। What does he do? अब वो क्या करेगा? He prunes us. वो आपको छांटेगा। So God, what are you doing? I'm already bearing fruit. आप शायद बोलेंगे, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो फल ला रहा हूँ। God says, the Lord says, I want you to bear more fruits. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और फलो। And this is the way you can bear more fruits. और ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आप और ज्यादा फलवंत हो सकते हैं। I have to prune you. मुझे तुम्हें छांटना होगा। What is pruning? ये छांटना का कार्य क्या है? It's cutting away the unnecessary things. और ये उन चीजों को काट करके हटाना है जो व्यर्थ की बातें हैं, So you can bear more fruits. ताकि आप और ज्यादा फल सकें। It's removing the unnecessary things out. आप अपने जीवन से अवांछित चीजों को जो जरूरत की नहीं उसे आप हटा रहे हैं। The unproductive things, take it out. वो चीजें जो फलवंत नहीं हो रही है, जो मर चुकी उसे आप अलग कर रहे हैं, So you can bear more fruit. ताकि आप और ज्यादा फल ला सकें। So this is what God does in our lives. और ये वो बात है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। Every time you think you're bearing fruit, oh, this is nice. हर समय जब आप सोचते हैं कि हाँ आप अच्छा फल ला रहे हैं, God says, come. परमेश्वर बोलेगा आओ, Good, you're bearing fruit. बहुत अच्छा तुम फल ला रहे हो, I want to make you more fruitful. मैं चाहता हूं कि तुम और ज्यादा फलवंत हो।
But to become more fruitful, लेकिन और ज्यादा फलवंत होने के लिए I have to take out the unnecessary things. मुझे in your तुम्हारे life. जीवन से अवांछित चीजों को अलग करने की आवश्यकता है। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? So, the things that were okay at one level of fruitfulness will not be okay if you want to go to the next level of fruitfulness. आपके फलवंतता में अगर कोई बातें अब तक ठीक तक है, वो आपके दूसरे पायदान तक वो चीजें ठीक नहीं होगी, उसको अलग होने की आवश्यकता है। The things that you tolerated at one level of fruitfulness will no longer be acceptable at the next level of fruitfulness. फलवंतता के एक स्तर में कोई बातें ठीक है, अब तक ये चल रहा था, वो बातें फलवंतता के दूसरे स्तर में अब और आपके जीवन में नहीं रह सकता, उससे अलग होने की आवश्यकता है। Or let me put it like this. मुझे इसे इस प्रकार से रखने दें। Every higher level of fruitfulness requires a higher level of consecration. और फलवंतता का हर ऊंचे स्तर में, हर अलग पायदान में उसकी अलग एक मांग है आपके जीवन में पवित्रता या शुद्धता का। You understood? क्या आप समझ पाए इस बात को? Because to go from one level of fruitfulness to more fruitfulness, he said, I have to prune you. क्योंकि उसका वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, फलवंतता के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए मुझे तुम्हें छांटना होगा। I have to take off those things that are not necessary. जो चीज आवश्यकता की नहीं, उन चीजों को काट करके अलग करना होगा। Only then you can bear more fruit. तब जा करके ही आप और ज्यादा फल ला सकते हैं, So we can have fruit, ताकि हमारे पास फल हो, we can have much fruit, हमारे पास और ज्यादा फल हो, and we can have more fruit. और हमारे पास और ज्यादा फल हो। But to have more fruit, लेकिन ज्यादा फल होने के लिए he must prune us. वो हमें छांटना जरूरी है। Amen? आमीन। So, you want to be more fruitful? वो चाहता है कि हम ज्यादा फल लाएं। Do you want to bear more fruit? क्या आप ज्यादा फल लाना चाहते हैं? And you go before God and say, God, आप परमेश्वर के पास जाकर कहें, प्रभु what are the things in my life मेरे जीवन में वो कौन सी बातें हैं that you need to take out, जो आप मुझसे अलग करना चाहते हैं, that you need to prune, जहां आप मुझे छांटना चाहते हैं, so that I can bear more fruit? ताकि मैं और ज्यादा फल ला सकूं आपके लिए। Thank you, God, for whatever fruit I am bearing now. धन्यवाद प्रभु, अब तक जो फल मेरे जीवन में लगे, But I want to bear more fruit. लेकिन प्रभु मैं और ज्यादा फल लाना चाहता हूँ। And you have given me the secret. और आपने उसके लिए मुझे वो रहस्य की बात बताई। Every branch in me that bears fruit, हर एक वो डाली जो मुझ में है और फलती है, I will prune it मैं उसे छांटता हूँ so it can bear more fruit. ताकि वो और फल लाए। So, Lord, show me. इसलिए प्रभु आप मुझे दिखाएं, What do you want to prune in my life? आप मेरी जीवन से किन बातों को छांटना चाहते हैं? What do you want to cut? प्रभु जी किन बातों को काट करके आप अलग करना चाहते हैं? What do you want to take out प्रभु जी कौन सी बात मेरे जीवन से निकालना चाहते हैं so I can be more fruitful? ताकि मैं आपके लिए और फलवंत हो सकूं? Now, it will be different for each of us. और ये हम में से हर एक के लिए अलग होगा, That is between you and God. और ये सिर्फ आपके और आपके परमेश्वर के बीच की बात है। So we have to think like this. और हमें इस प्रकार से सोचने की आवश्यकता है। Some things may be okay. कुछ स्थान में ठीक है, It may be okay for somebody else, कुछ लोगों के लिए शायद ये बातें चलेगा, but it's not okay for me लेकिन ये मेरे लिए नहीं चलेगा। because I want to move to a greater level of fruitfulness. क्यों? क्योंकि मैं फलवंतता के एक दूसरे आयाम में, दूसरे पायदान में आगे बढ़ना चाहता हूँ। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Don't say, that pastor is doing like that, I also will do like that. आप ऐसा ना कहें कि वो पास्टर तो ऐसा कर रहा है और अब मैं ऐसा ना करूं। Well, he may be at a different level of fruitfulness. वो उसका दूसरे स्तर का फलवंतता का जीवन है। And if you want to go to a higher level of fruitfulness, यदि आप फलवंतता के दूसरे ऊंचे पायदान में आप जाना चाहते हैं, what he is doing may not be okay for you. और जो कुछ वो कर रहा है वो शायद आपके लिए उचित नहीं है, So don't copy. इसलिए आप उसका कॉपी ना करें।
It's between you and God. ये सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। He knows your life. वो आपके जीवन को जानता है He knows what is necessary and what is not necessary. और उसे मालूम है आपके जीवन के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। But you have to go before God. आपको परमेश्वर के पास जाने की Lord आवश्यकता है। Jesus, I'm abiding in you. प्रभु यीशु, मैं आप में बना हुआ हूँ। You said, I will bear much fruit. आपने कहा है कि मैं फल लाऊंगा। I want to bear more fruit. प्रभु, मैं आपके लिए फल लाना चाहता हूँ। Whatever is unnecessary in my life, take it out. हमारे जीवन में जो भी अनावश्यक बातें उन्हें आप दूर करें। Prune me मुझे छांटिए so that I can bear more fruit. ताकि मैं आपके लिए और फल ला सकूं। Amen. आमीन। And then when you get to that level, और जब आप उस स्तर में आएंगे, some more. Lord, I want to bear even more fruits. प्रभु मैं और ज्यादा फल लाना चाहता हूँ। Work in me. प्रभु Prune me. मुझे छांटिए। Take out whatever is unnecessary. हर वो अनावश्यक बात है जो मेरे जीवन में आप दूर करें। I'm willing to go मैं आगे बढ़ना चाहता to हूँ, the next level. अगले स्तर में जाना चाहता हूँ। Amen. आमीन। So that's how we make our journey और इस प्रकार से हम अपनी यात्रा पूरी करते हैं, from one level of fruitfulness to another level. फलवंता के एक स्तर से लेकर दूसरे स्तर में। And we keep growing. और इस प्रकार लगातार ये जारी We रहता है keep becoming more fruitful और ज्यादा हम फलवंता की ओर बढ़ते जाते हैं for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए। Amen. आमीन। So, abiding in Jesus. यीशु मसीह में बने रहना, The second outcome is we will bear much fruit in our lives. उसका दूसरा परिणाम यह है कि हम उसके लिए और भी फल लाएंगे। You have to pray and say, see what fruit God wants you to bear. आपको प्रार्थना करना है ताकि आप इस बात को देख सकें कि परमेश्वर किस प्रकार के फल आपके जीवन में देखना चाहते You हैं। don't have to copy somebody else. आपको दूसरे के अनुसरण करना नहीं, दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी है। It's between you and God. ये आप और परमेश्वर के बीच की बात। He designed you for a purpose. उसने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। He designed you in a certain way. आपको विशेष रीति से उसने तैयार किया He है। gave you certain skills. उसने आपको कुछ विशेष वरदान दिए हैं। He gave you certain gifts. उसने कुछ विशेष दान और वरदान दिए हैं। He gave you certain experiences in life. उसने आपके अपने जीवन में कुछ अनुभव दिए हैं। He gave you certain opportunities. उसने आपके जीवन में कुछ अवसर दिए हैं। All these things are coming together ये सारी चीजें एक साथ मिलकर के because through you, आपके जीवन से आ रही है, He wants to bear much fruit. क्योंकि आपके जीवन में वो फल देखना चाहता He है। wants to release His work, वो आपके जीवन से अपने कार्य को प्रभावित करना His चाहता है, purpose उसका उद्देश्य पूरा करना चाहता through है you. आपके जीवन के द्वारा। Whatever that is, जो कुछ भी हो क्यों ना हो, you have to follow Him. आपको उसका अनुसरण करना You है। don't need to copy somebody else. किसी अन्य व्यक्ति का अनुसरण ना करें। You have to live for His purpose. आपको परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जीवन जीना है। Amen. आमीन। We're going to take some time to just pray. हम प्रार्थना में कुछ क्षण व्यतीत करेंगे। See, I just don't understand these Hindi songs, so I need your help, Pastor. अब मुझे In English, at least I could tell the worship team, please sing this song. And मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं पास्टर को अनुरोध करूंगा, अगुवाई so, करेंगे। अगर it's just a little difficult to kind of minister, but let's see. So, I want us to just go before God मैं चाहता हूँ कि आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के पास आएं and say, Lord, और कहें, प्रभु I want to live a fruitful life, मैं एक फलवंता का जीवन जीना चाहता हूँ, but I want the fruit that comes from you. लेकिन मैं वो फल चाहता हूँ जो आपसे आता है। I don't want the fruit that is man-made. मैं मनुष्य के प्रयास से आने वाले फल नहीं चाहता। I want the increase that comes from God. मैं वो बढ़ोतरी चाहता हूँ जो आपसे, परमेश्वर से आता है। I pray that you will build a house. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप घर को बनाएं। I will work, I will serve, मैं वहां पर कार्य करूंगा, but you build the house. लेकिन तू घर को बनाए। Lord, I want the fruit that will glorify the Father. प्रभु मैं वो फल चाहता हूँ जो पिता की महिमा करने I पाए। don't want glory for myself. प्रभु मैं अपने लिए महिमा नहीं चाहता, I don't want name and fame for myself. मुझे अपने लिए नाम और शोहरत नहीं चाहिए। प्रभु I want to glorify the Father. मैं बस पिता की महिमा करना चाहता May हूँ। the work I do
मैं वो कार्य कर सकूं, May it bring glory to the Father. मैं पिता को महिमा दे सकूं, May people fall in love with Jesus लोग प्रभु यीशु से प्रेम करने पाए through the work that I do. उन कामों के द्वारा जो मैं करता हूं उन्हें देखकर, May people come to worship you more ताकि लोग आपकी यीशु की आराधना करने पाए और ज्यादा through the work I do. उन कामों के द्वारा जो मैं करता हूं। And God, I want to bear much fruit. प्रभु मैं और ज्यादा फल लाना चाहता हूं। I want to bear fruit that will last for eternity. प्रभु मैं वैसे फल लाना चाहता हूं जो अनंतकालीन बने रहे। And I want to bear fruit, Lord, प्रभु मैं और चाहता हूं वो फल लाना that will stay through time. जो समय के अंतराल में बना रहे। And Lord, take me to the next level of fruitfulness in my life. प्रभु जी मेरे जीवन में मुझे फलवंतता के अगले स्तर पर ले चलें। Take me to the next level, Lord, where I can bear even more fruits. प्रभु जी मुझे अगले ऊंचे स्तर पर लेके जाए ताकि और ज्यादा मैं आपके लिए फल ला सकूं। You prune me. आप मुझे छांटिए। You deal with the unnecessary things. प्रभु जी हर उन अनावश्यक बातों से आप व्यवहार करें And you take me up और आप मुझे ऊंचा ले जाएं to the next level. अगले स्तर में। I want us just to pray. मैं आप प्रार्थना करना चाहता हूँ And may the Lord do wonderful things in our lives. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ये अद्भुत काम हमारे जीवन में करे। You know, you might think I'm just a simple, ordinary person. शायद आप सोच रहे हो कि मैं तो बस एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। I may not have much education. शायद मैं बहुत ज्यादा शिक्षित पढ़ा लिखा नहीं हूँ I don't have, I'm not a person of great wealth or great influence. और मेरे पास बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, बहुत धन संपत्ति नहीं है। The Bible tells us बाइबल हमें बताती है God chooses the weak things of the world परमेश्वर ने संसार के कमजोरों को चुन लिया है to confound things which are strong. ताकि उन बातों को लज्जित कर जो मजबूत से बने हैं। He takes the foolish उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया to confound things that are wise. ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे He takes things that don't even exist और वो उन बातों को जो है ही नहीं उन्हें लिया and he confounds things और उन चीजों को that are there. जो है उनको लज्जित करे। God can take you and me परमेश्वर आपको और मुझे ले सकता है just the way we are. Just the way we are. और जैसे हम हैं वैसे ही And he can do wonderful things. और वो निश्चय अद्भुत बातों को कर He can सकता do है powerful things. और वो सामर्थ्य बातों को कर सकता है। Doesn't matter who you are. ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं It doesn't matter how insignificant you may seem. और ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने विशिष्ट या खास दिखते हैं। The God of heaven has his eyes on you. लेकिन वो स्वर्ग का परमेश्वर अपनी आंखें आप पर लगा रखी है। The God of heaven has his hand on you. वो स्वर्ग का परमेश्वर ने अपना हाथ आपके लिए बढ़ा रखा है। When he lifts you up, जब वो आपको उठाएगा who can say, what are you doing? कौन कह सकता है कि तुम क्या कर रहे हो? When he sets you up, जब वो आपको ऊंचा उठाता है who can ask, who can question him? कौन उस परमेश्वर से सवाल कर सकता है? He will do as he pleases. और वो ऐसा काम करेगा जिससे वो उसको प्रसन्नता होगी And no man or devil can stop it. और कोई मनुष्य और शैतान इस काम को रोक नहीं सकता। The Lord has his hand on you. परमेश्वर ने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा रखा है। Will you just yield to him? क्या आप उससे लिपट जाएंगे? Will you stay in that place of close communion with him? क्या आप अपने आप को परमेश्वर की उस घनिष्ठता के स्थान पर लेकर के आएंगे? Will you walk in obedience to क्या him? आप आज्ञाकारिता के साथ उसके साथ चलेंगे? And the Lord will do mighty things और निश्चय परमेश्वर सामर्थ्य चीजों को करेगा through your life. आपके जीवन के द्वारा। Let's rise to our feet, please. आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं।